बहुत ही गलत तरीके से इनको टच किया गया है, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है। जो अपने रूम में ले गया था, इसके बाद ना सुसु में टच किया था मेरे को, फिर वहाँ पर तकिया से भी मुंह बंद करा। अच्छा, जब आपको ये बच्ची मिली थी आपने चेक किया था ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी? हाँ, चेक किया था, उसके कपड़े गीले थे सारे। वो रात में 2-2:30 बजे लमसम गए थे लेके। रात के 2:30 बजे? मतलब आप 8 बजे थाने पहुंची और उसके बाद मेडिकल के लिए 2:30 बजे रात 2:30 बजे रात में गए। और मेडिकल करा के कितने बजे वापस आए आप लोग? हम वही 5 बजे, मुझे 4-5 बज गए था आने में सुबह में। FIR दे दी आपको? मुझे कुछ कोई कागज नहीं दिया। नहीं दिया। आरोपी को पकड़ा है या नहीं पकड़ा अभी तक? किसी को नहीं पकड़ा, बाप को पकड़ा था, छोड़ दिया है। छोड़ दिया? कितनी देर बाद छोड़ दिया? 2 दिन शायद रखे हैं, इसके बाद छोड़ दिया। थाने गई, थाने मेरा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं NCR समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं NCR समाचार। इस वक्त हम मौजूद है संगम विहार में। दक्षिणी दिल्ली का संगम विहार है ये, D ब्लॉक में, जहां पर एक बड़ी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि ये घटना 28 अगस्त की बताई जा रही है और आज जो है वो 2 सितंबर है। क्योंकि आज इस मामले में खबर हमारे सामने आई है, इसलिए आज हम पीड़िता के साथ में हैं, पीड़िता के परिवार के साथ में हैं और सीधे जानते हैं कि आखिर मामला क्या है और क्या पुलिस प्रशासन इन्हें समर्थन दे रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्यवाही ठीक तरीके से हो रही है या नहीं। आपको बता दूं कि आप जो बच्ची देख रहे हैं, ये बच्ची हमारे साथ में बैठी हुई है। इनके साथ यहाँ ही पास में रहने वाले एक युवक ने गलत तरीके से इनको छुआ, गलत काम करने की कोशिश की, जिसके बाद परिवार ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी। लेकिन परिवार की ये शिकायत है कि पुलिस प्रशासन ठीक तरीके से सहयोग नहीं कर रही है और जो आरोपी है उसे पकड़ने के लिए जद्दोजहद करती हुई नजर नहीं आ रही है। सीधे परिवार से बात करते हैं कि आखिर क्या हुआ था और इन्हें कैसे पता चला और पुलिस प्रशासन इस वक्त क्या एक्शन ले रही है। क्या नाम है आपका? कांति। क्या वही आपकी बच्ची है? जी, मेरी बच्ची है। कितने साल की है? 8 साल की है। 8 साल की है जी। क्या हुआ था, कब की बात है ये? ये 28 अगस्त की बात है। 28 अगस्त की? जी। कब कितने बजे? शाम को, दोपहर को? कब? शाम को 5-5:30 बजे लमसम मेरे को मिली है। कहाँ में? बेसमेंट के नीचे से आ रही थी, ऊपर आई। इस घर के बेसमेंट में या कहीं और? नहीं, 3 नंबर में। 3 नंबर में? जी। तो क्या कंडीशन थी उस वक्त? ये रो रही थी, इसकी आँख सारी लाल थी और मैं इसको रोते हुए पूछा, फिर इससे ये सारी बात मेरे को बताया। फिर मैं उसकी मम्मी को बोली तो वो लोग बात नहीं मान रही थी। कोई बात मेरी जब नहीं मानी, बोलती हैं कि ये मेरे लड़के को झूठ फंसाया जा रहा है, झूठ बोल के। आपने देखा था उस लड़के को साथ में या इन्होंने बताया कि वो लड़का? इन्होंने बताया, बाद में ऊपर आया था वो, उससे भी पूछा गया लेकिन वो बोला कि ये झूठ बोल रही है। तो मैं जब पूछा बाद में तो बताया कि हाँ, मैंने ऐसा किया है। लड़के ने एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, वो बताया। फिर कौन है वो लड़का? कहाँ रहता है? अक्षय है नाम उसका। कहाँ रहता है? वो 3 नंबर में वो भी रहता है। 3 नंबर में रहता है? जी। आप लोग उसको पहले से जानते थे? हाँ, जानती थी, रहता है उसी मकान में, हम भी रहते थे, वो भी रहता था। पता नहीं कि बाहर अंदर पढ़ाई कर रही थी तो एक लड़का और छोटा सा इसको बुलाया था, तो बाहर खेल रही थी और खेलने की वजह से बस इसको पता नहीं कैसे ले गया, मुझे ये नहीं पता। क्या उम्र है उस लड़के की? लड़के की होगी 17-18 साल का है वो। 17-18 साल का लड़का? जी। पहले भी कभी कैसे ऐसा कुछ किया उन्होंने, बैड टच वगैरह? मुझे ये नहीं पता, मेरे सामने नहीं हुआ। आपके सामने नहीं हुआ? बच्ची ने आपको जो बताया उसके बाद फिर आपने क्या लिया एक्शन? मैंने बताया, फिर थाने गई, थाने मेरा कुछ कार्रवाई नहीं हुई। कितने बजे पहुंची आप थाने? मैं 8 बजे पहुंची। 8 बजे शाम को पहुंची थी 28 तारीख को? जी। फिर पुलिस से बात हुई आपकी? क्या बोला उन्होंने? बात हुई लेकिन लिख तो लिया लेकिन उसमें कोई मेरे को कुछ बताया नहीं। वो लोग कुछ बताया नहीं। फिर इसके बाद लेके गए कोर्ट, लेके चली गए। उसी दिन कोर्ट लेके गई? नहीं, उस दिन तो लेके गई माली नगर मेडिकल इसका करवाने। ठीक है। मेडिकल में कोई रिपोर्ट आई या ना आई मुझे नहीं बताया वो लोग। मैं लेके मेरे को घर भेज दिया, मैं घर आ गई। दूसरे दिन बुलाया थाने से, फिर लेके गई दूसरे दिन कोर्ट लेके गई। वहाँ से फिर मुझे लेके आई शाम को, मैं रात में आई, मुझे रात हो गई थी आने में।
फिर मुझे कोई बताई ही नहीं, कोई बात नहीं बताई। 2 दिन हो गए, 2 दिन 2 शनिवार और संडे को मेरी लड़की वहीं पता नहीं बत्रा की उधर एसडीएम ऑफिस है क्या है उसमें रखी थी। उसमें रखा था पुलिस वालों ने। जी। फिर आपको कब मिली बच्ची आपको? मुझे कल मिली है बच्ची कल आपको शाम को। सौंपा है। जी। आप जब गए थे तो मेडिकल कराने के लिए कितने बजे आपको लेकर गए, कितने घंटे के बाद? वो रात में 2-2:30 बजे लमसम गए थे लेके। रात के 2:30 बजे, मतलब जी। आप 8 बजे थाने पहुंची और उसके बाद मेडिकल के लिए 2:30 बजे रात में 2:30 बजे रात में गए। और मेडिकल करा के कितने बजे वापस आए आप लोग? हम वही 5 बजे, मुझे 4-5 बज गए था आने में सुबह में। आपके हस्बैंड भी साथ गए थे। साथ में गए थे। अभी कहाँ है वो? अभी वो ड्यूटी पे हैं। ड्यूटी पे हैं। जी। अब क्या कह रही है पुलिस? पुलिस अभी भी कुछ बात नहीं, मेरे को बता ही नहीं रही कुछ। कुछ नहीं बता रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं बता रहे। केस किसके हाथ में है? केस तो नमिता मैडम के पास है। नमिता मैडम के पास है। जी। एफआईआर दे दी आपको? मुझे कोई कागज नहीं दिया। नहीं दिया है। नहीं दिया है। आरोपी को पकड़ा है या नहीं पकड़ा अभी तक? किसी को नहीं पकड़ा, बाप को पकड़ा था, छोड़ दिया है। छोड़ दिया? कितनी देर बाद छोड़ दिया? 2 दिन शायद रखे हैं, इसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद छोड़ दिया। जी। तो आपने पूछा नहीं कि आप कब तक आरोपी को पकड़ लेंगे या उसके बारे में कोई सुराग, कोई खबर हमें दीजिए? पूछा है लेकिन मुझे बता नहीं रहे। बता नहीं रहे। नहीं बताया। क्या नाम है आपका? माही। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? यूकेजी में। यूकेजी में पढ़ते हो। शाम को आप खेल रहे थे, किसी ने बुलाया था आपको, आप खुद गए थे? बुलाए थे। बुलाया था किसी ने खेलने के लिए? किसी ने बैट टच किया आपको? जानते थे आप उनको? उन्होंने क्या बोला था कि खेलने के लिए आ जाओ या कुछ खाने पीने के लिए दिया था? खेलने के लिए। खेलने के लिए बुलाया था। कहाँ पर गए थे खेलने के लिए? गेट के सामने खेल रहे थे। अपने गेट के सामने खेल रहे थे। फिर पीछे वाली गली में बुलाया था। तो उस टाइम आपने किसी को आवाज नहीं दी? चिल्लाए थे? क्या किस परेशान किया था, क्या किया था? दूसरे के रूम में ले गया था। दूसरे के रूम में ले गया था। क्या नाम है उसका? अक्षय। अक्षय नाम है। आपको बुलाया किसने था? उस लड़के ने, पवन ने बुलाया था। पवन आपका दोस्त है? और अक्षय कौन है? अक्षय बगल में रहते हैं। उधर ही रहते हैं। बड़े हैं छोटे हैं? बड़े हैं। तो दूसरे के कमरे में क्या बोला था, क्या बोलकर ले गए थे? बोल रहे थे कि पढ़ने के लिए आ जाओ। तो आप किताब लेकर गए थे, ऐसे ही गए थे? किताब लेके गए थे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? बोलो, डरो मत, बोलो। इसके बाद ना सुसु में टच किया था मेरे को। सुसु में टच किया था, मुंह भी दबाया था, और कहीं टच किया? और फिर अपने रूम में ले गया था। फिर वहाँ पर तकिया से भी मुंह बंद कर रहा था। तकिया से आपका मुंह बंद कर रहे थे? मारा भी था? फिर इसके बाद नीचे ले गया था। नीचे कहाँ पर? बेसमेंट का नहीं पता। बेसमेंट में? फिर वहाँ पर भी मेरा मुंह वो कर दिया था, बांध दिया था। किस चीज से? कपड़े से। कपड़े से मुंह बांध दिया था। कितने लोग थे? एक ही था, वही एक ही था। और पवन आ रहा था तो मैं भी आ रही थी, तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था। अच्छा, जब आपको ये बच्ची मिली थी, आपने चेक किया था ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी? हाँ, चेक किया था, उसके कपड़े गीले थे सारे। पानी से ऐसे कैसे? अब गीला था, मैंने ये नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, गीला था। देखिए, बच्ची जो है 8 साल की है इस वक्त सिर्फ,
यूकेजी में पढ़ती है और बताया ये गया है कि बच्ची जो यूकेजी में है वो उसका वजह सिर्फ ये है कि ये गांव से अभी लेकर आए हैं कुछ टाइम पहले, तो दोबारा से यहाँ पर इसका एडमिशन कराया है। शुरुआत से पढ़ाई की जा रही है। बच्ची शाम के वक्त अपने दरवाजे के बाहर खेल रही थी एक छोटे बच्चे के साथ में। इसे बुलाया गया, पीछे वाली गली में ही वो लड़का रहता है जिसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। इसे बुलाया गया, बुलाकर बेसमेंट में ले गया, उसके बाद इसे गलत तरीके से छुआ और उसके बाद बच्ची रोती बिलखती हुई जब बाहर आई है, अपनी मम्मी को मिली है, तो उसके बाद उसके कपड़े खराब हो रखे थे। मम्मी ने इतना ध्यान नहीं दिया। जब सारी चीजें बच्ची ने बताई उसके बाद पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस स्टेशन में बताया जा रहा है कि 8 साढ़े 8 बजे करीब ये पहुंची हैं पुलिस स्टेशन। वहां पर इन्हें काफी देर बिठाया गया, उसके बाद इनकी रिपोर्ट लिखी गई और रात के 2 ढाई बजे इन्हें लेकर के मेडिकल के लिए मालवीय नगर अस्पताल गए। उसके बाद मेडिकल होने के बाद 5 बजे ये वहां से फ्री हुई हैं, तब ये अपने घर आई हैं। अगले दिन इन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में जब आप लोगों को लेकर गए तो वहां पर जज से क्या क्या बातें हुई? जज ने उनसे मैम से बोल रहे थे, लेकिन जब मैंने बताया तो मैम ने उनको डांटा था, पुलिस वाली को डांटा है कि जज ने डांटा। तो मैं हमसे बोले कि तो ऐसे ऐसे बताओ, अगर यही सारा काम हो जाता तो वो कर लेती। तो मैं बोली कि पूरा मेडिकल जब करवाने गए थे बोली कि मैं पूरा हाथ डाल के करवाऊंगी मेडिकल में। तो बोली पूरा हाथ कैसे वो डालने से बर्दाश्त कैसे कर सकती है। तो जज ने उनको डांटा है कि यही काम तुम्हारे साथ होता तो क्या होता। फिर मुझे बाहर भगा दिया गया, तो मैं बाहर आ गई थी। फिर मैंने नहीं सुना क्या बात हुई। देखिए, पहली बार जब मेडिकल हुआ था वो भी ठीक तरीके से नहीं हुआ था जैसा कि इनका बताना है और इनका ये भी कहना है कि जब कोर्ट गए वहां पर मेडिकल रिपोर्ट पेश की जज के सामने, तो जज ने भी जो इनके एसआई हैं, जो इनके केस के आईओ हैं, उनकी फटकार लगाई थी क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं थी और दोबारा से इनको मेडिकल कराने के लिए कहा था। दोबारा मेडिकल कराने के लिए कहा था जी, दोबारा भी गए थे? दोबारा गए थे मालवीय नगर, वहाँ हुआ है। पूरा बॉक्स बना है, उसमें कपड़े भी सील किए गए हैं। तो दोबारा जो रिपोर्ट आई वो भी आपको नहीं दी है? वो भी नहीं दिया है। कल मैंने देखा था, थाने पे रखा हुआ था। जी हाँ। देखिए, पहली जो मेडिकल रिपोर्ट कराई गई वो सही नहीं कराई गई थी, जिसके बाद जज ने इनके आईओ की फटकार लगाई। उसके बाद दोबारा इन्हें मालवीय नगर अस्पताल लेकर जाया गया और उसके बाद दोबारा जो मेडिकल बनाई गई वो सही तरीके से बनाई गई, लेकिन वो भी इन्हें बताया नहीं गया कि आखिर उसमें क्या रिपोर्ट आई है, क्या है नहीं है, इन्हें देखने तक नहीं दिया गया। एफआईआर जो दर्ज की गई है वो भी अब तक इनके हाथ में नहीं आई है। और जो आरोपी है, बताया ये जा रहा है कि आरोपी के पिता को 2 दिन पुलिस ने थाने में रखा था और उसके बाद उन्हें भी छोड़ दिया। आरोपी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। क्या वो परिवार अभी भी वहीं रह रहा है जहाँ रहता था? नहीं, वहाँ नहीं, गायब है। रहता यही है पर वो गायब है, मकान में नहीं है। पूरी की पूरी फैमिली गायब है? पूरी फैमिली गायब है। तो वो लोग किराए पे रहते थे, उनका खुद का मकान था? किराए पे रहते थे वो भी। अभी कोई भी नहीं है वहाँ पे उनके घर में? अभी कोई नहीं है। अब मैं आ गई थी, काफी देर हो गई, अभी नहीं मुझे पता है या नहीं है। देखिए, परिवार जो आरोपी का परिवार है, आरोपी के समेत वो भी फरार है। कोई भी इस वक्त पुलिस की पकड़ में नहीं है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। 28 तारीख की ये वारदात है, 28 के बाद आज 2 सितंबर हो गया। तो आप खुद सोचिए, इतना लंबा समय हो चुका है। ऐसा नहीं है कि आरोपी कोई अपरिचित है जिसे ढूंढना मुश्किल हो रहा हो। आरोपी यहीं पास में ही इस गली के पीछे रहने वाला था और अब तक पुलिस चाहती तो उसे बड़ी ही आसानी से पकड़ सकती थी। हालांकि पुलिस का काम पुलिस बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन उम्मीद जनता को यही रहती है कि जब भी कोई घटना हो, किसी तरह का कोई गलत काम हो, तो आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए ताकि जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें न्याय मिल सके। बच्ची छोटी है, जो युवक है वो भले ही नाबालिग हो लेकिन उसकी उम्र इससे बहुत ज्यादा है। 17 से 18 साल की उम्र बताई जा रही है युवक की और ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद उम्र देखनी भी नहीं चाहिए। खैर, और इस वक्त पुलिस को ज्यादा से ज्यादा इस मामले को गंभीरता से लेकर इस पर एक्शन लेने की जरूरत है। उम्मीद है आने वाले समय में जल्द से जल्द इस पर एक्शन होगा और जो भी इस बच्ची का आरोपी है उसे जल्द से जल्द सजा दिलाई जाएगी, क्योंकि जो भी हुआ है वो आज इस बच्ची के साथ हुआ, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है।
जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बहुत गलत चीज़ है और यही वजह थी कि जज ने एसआई की फटकार भी लगाई थी क्योंकि रिपोर्ट सही नहीं बनाई गई थी। इस वक्त पीड़िता और पीड़िता की माँ हमारे साथ है, दोनों ही बहुत परेशान है। बच्ची से मैंने बात करने की कोशिश की है, बच्ची का साफ कहना है कि गलत तरीके से छुआ गया था, बच्ची बहुत ज़्यादा डरी हुई है। जो चीज़ें इन्होंने बताई है उसके मुताबिक बहुत ही गलत तरीके से इनको टच किया गया है, दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है जो होनी नहीं चाहिए थी। अब उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द इन मामले में एक्शन लिया जाएगा और जो आरोपी है उसे पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाएगा और अगर वो नाबालिग है तो उसके साथ जो सही सजा बनती है वो सजा उसे दी जाएगी। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।